हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 ऑफ क्लास 9th, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। पहला क्वेश्चन है रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड। ये क्वेश्चन पढ़ के आपके दिमाग में जो भी रिस्पॉन्ड आ रहा है उसको आंसर करो। क्वेश्चन है व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। आपकी नज़र में क्यों इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई और लिखाई, पढ़ना लिखना? इसके आंसर्स हैं टू गेन नॉलेज, to become independent, to communicate with others, to get good job opportunities. Next question, read the questions given below and share your answers with your classmates and teacher. Which language do your grandparents or elderly relatives speak? आपके दादा दादी और आपके जो बड़े हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? आंसर इज my grandfather speak Hindi and our regional language. Next question, how do they spend their time and how do you spend time with them? वो अपना टाइम कैसे बिताते थे और आप उनके साथ अपना टाइम कैसे बिताते हो? They spend time praying, watching TV and talking to family. And I spend the time with them by talking, listening to their stories and helping them. वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं प्रे करके, टीवी देख के, फैमिली मेम्बर से बात करके, और मैं उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करता हूँ या करती हूँ बाय टॉकिंग, उनसे बातें करके, उनकी स्टोरीज से सुन के और उनकी हेल्प करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद दैम? आपका उनके साथ क्या एक्सपीरियंस है फेवरेट? My favorite experience is listening to their old stories and spending time together. मेरा फेवरेट एक्सपीरियंस है उनकी कहानियों को सुनना और उनके साथ टाइम स्पेंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज समथिंग दैट द एल्डरली इन योर फैमिली कांट डू इजली बट एंजॉय वॉचिंग यू डू? ऐसा क्या है जो आपके बड़े खुद नहीं कर सकते बट आपको करता देख के बहुत एंजॉय करते हैं? दे कांट यूज मोबाइल फोन्स ईजली बट एंजॉय वॉचिंग मी यूज दैम। वो खुद फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते बट जब मैं यूज़ करता हूँ या करती हूँ तो वो बहुत एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज, मैच द हाईलाइटेड वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। आपने ये पैरा पढ़ना है और इनका मीनिंग, ये जो वर्ड्स हैं इसमें लाई करता है, तो आपने इनको मैच करना है कि किसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले हम स्टोरी पढ़ते हैं। The casting for the protagonist of our school's annual day was done after a lot of debates as many good actors had auditioned for the role. और क्या कि हमारे स्कूल में कास्टिंग के ऑडिशन चल रहे थे और उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा था गुड एक्टर्स का, क्योंकि उन लोगों ने ऑडिशन दिए थे एनुअल प्ले के लिए। प्रोटैगनिस्ट मतलब मेन कैरेक्टर के लिए जो प्ले करेगा। वी हैड डिसाइडेड टू प्रेजेंट, हमने डिसाइड किया कि हम प्रेजेंट करेंगे एन एपिसोड फ्रॉम एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। एक एपिसोड दिखाएंगे, यानी कि एक स्टोरी होगी उसका कोई पार्ट दिखाएंगे। एक एपिसोड मतलब इट वाज ए लाइफ स्टोरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, जो कि लाइफ स्टोरी होगी ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन की हु वर्कड विद द कम्युनिटी, जो काम करते हैं कम्युनिटी के लिए। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? जो पीपल एक ही टाइप का काम करते हैं, एक ही पर्टिकुलर एरिया के लिए करते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक के लिए करते हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड वो इनकी चॉइसेस सेम होती है। टू स्प्रेड लिटरेसी, उनका मेन कम्युनिटी वो क्या थी? लिटरेसी स्प्रेड करने की, यानी पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देने के लिए। एवरी डे वी रीच स्कूल अर्ली टू प्रैक्टिस विद कंसंट्रेशन, हम डेली स्कूल पहुंचते थे जल्दी कंसंट्रेशन
से प्रैक्टिस करने के लिए। वी वेटेड ईगरली फॉर द फाइनल प्रेजेंटेशन, हम बड़ी ईगरली उसका फाइनल प्रेजेंटेशन का वेट कर रहे थे। ऑल ऑफ अस प्लेड आवर रोल्स इन ए वेरी कन्विंसिंग मैनर, हम सब ने अपने रोल को प्ले किया बहुत ही कन्विंसिंग मैनर में। एज आवर थिएटर टीचर हैड गाइडेड अस वेल, जैसे हमारी जो टीचर थी थिएटर की, उन्होंने हमें गाइड किया था। तो यह बताइए प्रोटैगनिस्ट, यानी प्रोटैगनिस्ट का मतलब क्या होता है? मेन कैरेक्टर। हमें इनका मीनिंग निकालना है। डिबेट, एपिसोड, इसमें से क्या कहाँ पे फॉल होते हैं? कम्युनिटी, कंसंट्रेशन, ईगरली, कन्विंसिंग, गाइडेड। तो एक्साइटेडली का मीनिंग क्या है? ईगरली। बिलीवेबल, कन्विंसिंग। People living in one particular area, community. Discussion, debate. A part of story, episode. Focus, concentration. Main character, protagonist. Directed, guided. ये सारी स्टोरी है जो मैं ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। अभी हम इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। अब पेज नंबर 6 पे आ जाइए। जो आपने ऊपर चैप्टर पढ़ा उसके बेस के ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है कि आपको कितना समझ आया। अब उन्होंने इसमें कॉज एंड अफेक्ट दे रखे हैं, यानी कि क्या रीज़न था, क्या कॉज था जिसका अफेक्ट ये हुआ, या ऐसा क्या अफेक्ट था हुआ जब ये कॉज था जिसका, कुछ कॉज था जिसका अफेक्ट ये हुआ, ये कॉज था तो इसका अफेक्ट क्या हुआ, यानी कॉज एंड अफेक्ट बताया। पहला अफेक्ट है द मॉर्निंग पेपर्स अराइव्ड लेट इन द डे एंड वीकली मैगजीन्स वुड कम वन डे लेट। आंसर क्या था इसका? फैमिली सब्सक्राइब टू द वीकली मैगजीन, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट गुड। मॉर्निंग पेपर जो था वो लेट आता था और जो वीकली मैगजीन थी वो एक दिन नेक्स्ट डे आती। तो इसका रीजन क्या था कि उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो था। नेक्स्ट सेकंड में द ग्रैंड मदर कृषितक्का नेवर वेंट टू स्कूल, ग्रैंड मदर कभी स्कूल नहीं गई थी। तो इसका अफेक्ट क्या हुआ? स्कूल ना जाने से क्या अफेक्ट हुआ? कुड नॉट रीड एंड राइट, वो पढ़ लिख नहीं सकती थी। नेक्स्ट है शी वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन द स्टोरी एंड डिस्कस्ड इट विद हर फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड स्टोरी में इंटरेस्टेड थी और वो अपनी फ्रेंड्स से इसके बारे में डिस्कशन करती थी। वो क्यों करती थी? अफेक्ट क्यों था? कोई रीज़न तो होगा, क्योंकि वो स्टोरीज को बड़े ध्यान से सुनती थी। तो इसका कॉज क्या था? ग्रैंड मदर लिसन विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन, तभी तो वो डिस्कस करती थी। नेक्स्ट है द नरेटर वेंट टू अ वेडिंग फॉर अ वीक, ये कॉज है, कारण है। जब नरेटर शादी के लिए गई थी एक हफ्ते के लिए, तो इसका अफेक्ट क्या हुआ? अगर आपने स्टोरी पढ़ी है, इसके अफेक्ट ये था कि ग्रैंड मदर को बहुत हेल्पलेस हो गई थी, वो सैड हो गई थी। क्यों? क्योंकि जो उनकी ग्रैंड डॉटर थी वो उनको वो मैगजीन रीड करके सुनाती थी, बट अब तो वो ग्रैंड डॉटर थी नहीं, नरेटर थी नहीं, तो वो हेल्पलेस हो गई थी कि वो स्टोरी किससे सुने। नेक्स्ट क्या कॉज था जिसका अफेक्ट ये हुआ? द ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू स्कूल, ग्रैंड मदर कभी स्कूल नहीं गई। इसका कॉज क्या था कि उस टाइम पे गर्ल्स एजुकेशन को लोग इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। द people never considered education essential for girls. Next, sixth, the grandmother regretted not going to school. Grandmother बहुत रिग्रेट कर रही थी कि वो स्कूल नहीं गई। तो उसका अफेक्ट क्या हुआ कि उन्होंने ये सोचा मैं तो नहीं गई, बट मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे
जो चिल्ड्रंस हैं, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, मैं उनको खूब पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी। तो द ग्रैंड मदर made sure that her children and grandchildren studied well. Do you think the narrator expected to see her grandmother in tears when she returned to the village? If yes, why? If not, why not? क्या आपको लगता है कि नरेटर एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसकी जो दादी है वो रो रही होंगी जब वो आएंगी मैरिज अटेंड करके, या उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था? तो जो भी आपका आंसर है उसको सपोर्ट में आंसर दो रीजंस के साथ। तो द नरेटर हैव नॉट एक्सपेक्टेड हर ग्रैंडमदर इन tears because she was an independent and strong lady who had faced difficult times and had grown up their children and grandchildren with love and affection. नरेटर ने ये नहीं सोचा था, नहीं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी दादी जो है वो रो रही होगी, क्योंकि वो जानती थी कि जो उसकी दादी है वो इंडिपेंडेंट है, स्ट्रॉन्ग लेडी है, जिसने डिफ़िकल्ट टाइम देखा है और बड़े ही प्यार से अपने बच्चों और उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस को बड़ा किया है। तो उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी दादी ऐसे रो रही होगी। How might the narrator help her grandmother to fulfill her desire to learn to read and write? आपको क्या लगता है कि नरेटर कैसे हेल्प कर सकती थी दादी की पढ़ाई और लिखाई में? The granddaughter might teach her alphabet step by step. She can make her practice simple words and sentence daily, encouraging her to write and use story books to make her learning fun. जो ग्रैंड डॉटर थी वो क्या कर सकती थी कि अपनी दादी को स्टेप बाय स्टेप पढ़ा लिखा सकती थी, उसको प्रैक्टिस के लिए सिंपल वर्ड्स दे सकती थी, सेंटेंसेस दे सकती थी और उसको स्टोरी बुक्स ला के दे सकती थी, जिससे कि वो उसकी जो लर्निंग है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग हो सके। ये स्टोरी ऑलरेडी दूसरी वीडियो में कवर है, वहाँ से ये स्टोरी पढ़ लेना। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स की। अब इतनी स्टोरीज के बेस के ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है। इसमें हम आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। शेयर योर आंसर विद द क्लासमेट्स एंड टीचर। The grandmother wanted to learn the Kannada alphabet to gain independence. True. The grandmother asked someone in the village to read Kashi Yatra to her while the narrator was away. क्या ग्रैंडमदर ने, जब उसकी नरेटर नहीं थी तो क्या उन्होंने काशी यात्रा रीड करने के लिए किसी और की हेल्प नहीं थी? नो, फॉल्स। The narrator was the grandmother's first teacher and taught her how to read Kannada. जो नरेटर थी क्या वही अपनी दादी की पहली टीचर थी जिसने उन्हें सिखाया था कन्नड़ पढ़ना? ट्रू। द ग्रैंडमदर बिलीव दैट देयर वाज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग। क्या उनको ये लगता था कि पढ़ाई सीखने की कोई उम्र नहीं होती? यस, ट्रू। फिफ्थ, द ग्रैंडमदर टच द नरेटर्स फीट एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर एज अ टीचर। ग्रैंडमदर ने अपनी जो नरेटर थे उनके पैर छुए उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। ये ट्रू फॉल्स? ट्रू। The narrator was disappointed with the progress her grandmother made in learning to read. क्या नरेटर थी, क्या वो डिसअपॉइंट थी जो प्रोग्रेस देखकर अपनी ग्रैंडमदर की पढ़ाई लिखाई को? नो, फॉल्स, क्योंकि उसने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी उसकी ग्रैंडमदर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. I was surprised, for I had never seen her cry, even in the most difficult situations which had happened. I was worried. Ava, is everything alright? Are you okay? जब मैं, नरेटर बोल रही है ये बात, कि जब मैं गांव से आई मैंने अपनी दादी को रोते हुए देखा। मैं बहुत सरप्राइज थी क्योंकि मैंने उनको बहुत मुश्किल समय में भी, सिचुएशंस में भी कभी रोते हुए नहीं देखा था। मुझे चिंता हो गई कि क्या हो गया ऐसा जो वो रो रही हैं। अवा मीन्स उस टाइम जो माँ है, माँ को बोला जाता है, दादी माँ को।
अवा इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके, क्या सब कुछ ठीक है, आप ठीक हो। I used to call her Ava, which means mother in the Kannada spoken in North Karnataka. North Karnataka में अवा बोला जाता है कन्नड़ में माता को, मदर को। She nodded but did not reply. उन्होंने अपने सिर को नोट किया but did not reply. बोली कुछ नहीं. I did not understand and forget about it. मैं भूल गई, मैं समझी कुछ नहीं बट मैं भूल गई। In the night after dinner we were sleeping in the open terrace of our house. रात को खाना खाने के बाद जब हम सो रहे थे छत पर अपने घर की, it was a summer night, ये गर्मियों का दिन था, and there was a full moon, और पूरा चंद्रमा था। Ava came and sat next to me. अवा मेरे पास आई और मेरे साथ बैठ गई। Her affection hands touched my forehead, और उसने affectionate प्यार भरे हाथों से मेरे forehead को छुआ। अब इस बेस के ऊपर जो अभी हमने पैरा पढ़ा, ये सेंटेंसेस को कंप्लीट करने हैं। Complete the following sentences with the appropriate action. The phrase never seen her cry in the most difficult situation tells us that the grandmother was strong-willed, understanding, considerate or bold. The answer is strong-willed. ये रहा, मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर रखा है। Next, complete the following with the correct option from those given in the brackets. जो ऑप्शन आपको ब्रैकेट में दिए गए हैं उसके बेस के ऊपर आपको फिलअप कंप्लीट करना है। ग्रैंडमदर डिड नॉट रिप्लाई व्हेन द नरेटर आस्क्ड इफ शी वाज ऑलराइट बिकॉज शी माइट हैव बीन टू। जब नरेटर ने पूछा था दादी को कि क्या हुआ, तो उसने कोई रिप्लाई नहीं किया था। आपको क्या लगता है, आप सोच के बताइए, क्रिटिकल थिंकिंग करिए, क्यों नहीं बोली वो? इमोशनल थी या थकी हुई थी टू रिस्पॉन्ड? नो, शी वॉज इमोशनल, है ना। हैज बीन टू इमोशनल टू रिस्पॉन्ड, इमोशनल थी इसलिए कुछ बोली नहीं। ये रहा इसका आंसर भी, इमोशनल। थर्ड, आइडेंटिफाई द क्लू फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट इंडिकेट्स ए रूरल सेटिंग विद ट्रेडिशनल कस्टम। अब बोल रहा है कि इस पैरा में ऐसा कौन सा ट्रेडिशनल कस्टम दिखाया गया है, एक क्लू दिया गया, मतलब एक बात कही गई है जो उस टाइम पे कस्टम चलता था। कौन सा कस्टम था? वो उस कस्टम था, रीति रिवाज था ऊपर छत पे सोने का। ठीक है, जो पुराने जमाने में सब लोग गर्मियों में ऊपर छत पे सोते थे। The lines we are sleeping in the open terrace of our house indicates a rural setting with traditional customs. Next question, which lines of the extract establish a tender atmosphere? इस पैराग्राफ में कौन सी लाइन है जो दिखाती है कि अब जो एटमॉस्फेयर था, जो दादी और पोती बात कर रहे थे, तो कोई ठंडा माहौल बन गया था, टेंडर एटमॉस्फेयर हो गया था। वो क्या था? जब उन्होंने उसके फॉरहेड को affectionately टच किया था। Her affectionate hands touched my forehead. This line shows warmth, care and emotional landing. यहाँ पे टेंडर एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा था। Next, fifth, which of the following aspect is not emphasized in the given extract? इस पैराग्राफ में जो अभी हमने रीड किया, इनमें से कौन सा करेक्टर नहीं था? The emotional tunnel of the grandmother, the affectionate bond between the narrator and her grandmother, the grandmother regret over her lack of education, the narrator concern for her grandmother. तो वो कौन सा था जो इस पैरा में कवर नहीं हुआ है? वो था द ग्रैंड मदर्स रिग्रेट ओवर द लैक ऑफ एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पे इसमें उन्होंने लैक ऑफ एजुकेशन की बात नहीं करी है। अगर आप पढ़ोगे कि वो तो रो रही थी, मैं सरप्राइज थी, रात को उन्होंने बताया, बट उन्होंने ये तो कभी नहीं रिग्रेट किया इस स्टोरी में, इस पैरा में, कि वो रिग्रेट कर रही है पढ़ने को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। मैंने डिसाइड किया है कि मैं कन्नड़ अल्फाबेट सीखूंगी कल से। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत
हार्ड वर्क करूंगी. आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन. और मैं सरस्वती पूजा का दिन दशहरा के टाइम का वो अपनी डेडलाइन लेके चल रही हूँ. डेट डे आई शुड बी एबल टू रीड ए नॉवल ऑन माई ऑन. उस दिन मैं अपना एक नॉवल खुद पढ़ूंगी. आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट. मुझे इंडिपेंडेंट बनना है. I saw the determination on her face, yet I laughed at her. मैंने उनकी आंखों में डिटर्मिनेशन तो फेस पे देखा, बट मुझे हंसी आ गई, मैं हंस गई. अव्वा at this age of 62 you want to learn the alphabet. अव्वा तुम 62 साल की हो और तुम अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हो. All your hair is grey, your hands are wrinkled. तुम्हारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तुम्हारे हाथ पैरों में झुर्रियाँ हैं. You wear spectacles and you work so much in the kitchen. आप एक तो चश्मा पहनते हो और दूसरा आप किचन में काम करते हो. Childishly I made fun of the old lady. बचपन में बचकानी हरकत में ही मैंने उनका मजाक बना दिया. But she just smiled. और वो सिर्फ हंसी. For a good cause. If you are determined, you can overcome any obstacle. I will work harder than anybody, but I will do it. For learning, there is no age bar. एक अच्छे काम के लिए अगर आप डिटरमाइंड हो, यू कैन ओवरकम. तुम किसी भी मुश्किल को, ऑब्स्टेकल को, प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हो. उसने कहा कि मैं वर्क हार्ड करूँगी और सीखने के लिए कोई भी एज बार नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती. What does the grandmother statement I want to be independent reveal about her character? वो कौन सा करेक्टर उनका शो होता है इस लाइन से, जब उन्होंने कहा कि I want to be independent. She wanted to be literate. She desired self-sufficiency. She wanted to prove her intelligence to others. She felt pressured by society to learn. तो इसका आंसर है she desired self-sufficiency. Next question. Fill in the blanks with the appropriate option from those given in brackets. The grandmother determination shows that learning has no age limit, gender bias or culture barriers. The answer is age limit. Complete the following with a suitable reason. The narrator laughs at her grandmother's decision to learn the alphabets at the age of 62 because क्या रीज़न था? जो नरेटर थी वो हंसी थी ग्रैंडमदर के ऊपर कि वो इस 62 साल की उम्र में पढ़ना लिखना सीखना चाहती है. इसका रीज़न क्या था? Because she believed that learning at such an old age is unnecessary. कोई बेकार का काम है. List any two qualities displayed by the grandmother. दो क्वालिटीज बताओ जो ग्रैंडमदर की इस चैप्टर में कवर की गई है. These are determination, उनका दृढ़ निश्चय और उनकी perseverance. How can we say that the narrator is making assumptions about her grandmother? आप कैसे कह सकते हो कि जो नरेटर है वो अपनी ग्रैंडमदर को लेकर assumption बना रही थी? नरेटर ने ऐसी क्या बात कही थी? The narrator makes assumptions about her grandmother by thinking that old people can't learn new things. क्योंकि उसने ये सोचा था बड़े बुरे पढ़ाई लिखाई नहीं सीख सकते. She judged her grandmother based on her age and appearance. उसने अपनी दादी को उनकी एज और उनके अपीयरेंस के अकॉर्डिंग जज किया विदाउट अंडरस्टैंडिंग हर ट्रू कैपेबिलिटी, डिटर्मिनेशन एंड परसेवरेंस. ठीक है. क्वेश्चन सेकंड. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Why do you think the grandmother felt embarrassed to ask someone else to read to her while the narrator was away? जब नरेटर उसके पास नहीं थी तो ग्रैंडमदर ने क्यों एम्बैरेस फील किया कि मैं किसी और से जाके रीड करवाऊं स्टोरी को? आंसर. द ग्रैंडमदर फेल्ट embarrassed to ask someone else to read to her while the narrator was away because she was a strong-willed elderly woman in a small village who did not want to display her inability to read as she valued her dignity. She also feared that people would mock her childish desire to know the story. ग्रैंडमदर थी वो एम्बैरेस फील करती थी कि अगर वो
किसी के पास जाएगी, वो एक स्ट्रॉन्ग विल लेडी थी, स्मॉल छोटे से हॉल में, और उसको ये था कि अगर मैं किसी के पास जाऊंगी तो लोग हंसेंगे इनएबिलिटी की, मैं इतनी पढ़ लिख नहीं सकती। और वो फिर उसकी, और वो भी एक स्टोरी बुक पढ़नी है, मैगजीन पढ़नी है, उसकी इस चाइल्डिश डिजायर पे, बचकानी हरकत पे लोग उसको मोक करेंगे, चढ़ाएंगे, इसलिए वो एम्बेरस हो रही थी, इसलिए वो नहीं गई। Why does the narrator initially laugh at her grandmother's determination to learn at the age of 62? जो नरेटर थी वो क्यों हंसी अपने ग्रैंडमदर की डिटर्मिनेशन कि वो पढ़ना चाहती है इस 62 साल की उम्र में, इसकी बात के ऊपर क्यों हंसी, ये जान के। The narrator laughed at her 62 years grandmother desire to learn to read because she found it unusual, childish and impractical to see someone with grey hair and wrinkled hands willing to read and write, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये बहुत अनयूजुअल है, चाइल्डिश डिज़ायर है, इनप्रैक्टिकल है चीज़ें, कि कोई लेडी जिसके हाथों पे झुर्रियाँ हैं, सिर के बाल सफ़ेद है, वो पढ़े या ये लिखाई करेगी इस उम्र में। What significance does the story of काशी यात्रा have in both the grandmother's life and the story? वो कह रहे हैं कि जो काशी यात्रा जो बुक थी, मैगजीन थी, उसका क्या इम्पोर्टेंस है ग्रैंडमदर की लाइफ में, और इस स्टोरी में भी उसका क्या रोल है। The story of काशी यात्रा is instrumental in bringing almost a change in the grandmother's life, which is in the central theme of the story. और क्या जो स्टोरी थी काशी यात्रा की, वो बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल थी, सेंट्रल आइडिया था ग्रैंडमदर की लाइफ में चेंज लाने के लिए, सेंट्रल थीम थी, क्योंकि अगर वो बुक ही ना होती, वो मैगजीन ही ना होती, और अगर उसको उसमें इंटरेस्ट ही ना होता, तो वो पढ़ने लिखने के बारे में सोचती भी नहीं। तो काशी यात्रा एक सेंट्रल थीम है, जिसकी वजह से ही उन्होंने इस एज में पढ़ाई लिखाई सीखी। जस्ट लाइक ए प्रोटैगनिस्ट of Kashi Yatra's desire to visit Vishwakarma temple in Kashi, grandmother was excited to know how the story proceeded. और क्या, जैसे कि जो मेन कैरेक्टर था काशी यात्रा का, उसकी डिजायर थी कि विश्वेश्वर टेम्पल में जाए, उसी तरह ग्रैंडमदर को भी बड़ी एक्साइटेड थी कि आगे क्या होगा स्टोरी में। तो वो अनेबल थी कि वो नरेटर जब नहीं थी तो ही फील हेल्पलेस, तो वो उस टाइम पे हेल्पलेस फील कर रही थी। बट उसकी स्टेप, जो उसकी रिस्पेक्ट थी, डिग्निटी थी, उसने उसको स्टॉप भी किया कि किसी और से पूछे। अब वो पूछ भी नहीं सकती थी, और उसको पढ़ना भी था, जाननी भी थी स्टोरी, क्योंकि वो बहुत पसंद करती थी स्टोरी को। तो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं अब इंडिपेंडेंट लेडी बनूंगी और अपने आप खुद सेल्फ रिलायंस बनूंगी। तो ये रोल था काशी यात्रा का उसकी लाइफ में, ग्रैंडमदर की। जस्ट लाइक दैट, यहाँ पे थे हम। Grandmother was excited to know how the story proceeded, but was unable to do so when the narrator was away. She felt helpless, and her self-respect stopped her from asking someone else to read out the story. The story of Kashi Yatra made grandmother realize the importance of education for an independent life, and she became determined to learn Kannada alphabet from her granddaughter. होप आपको इस चैप्टर समझ आ रहा हो। What does the grandmother's desires to learn the Kannada alphabet reflect about her? जो ग्रैंडमदर की डिजायर थी कि मुझे कन्नड़ अल्फाबेट सीखने हैं, वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? Grandmother's desires to learn the Kannada alphabet at the age of 62 portrays her independent spirit. It also reflects her intelligence, enthusiasm, and determination to overcome any obstacles despite her age and responsibilities in the household. What lesson? Next question. What lesson can we infer from the grandmother's action of touching the narrator's feet? जब ग्रैंडमदर ने टच किया नरेटर का पैरों को, तो उससे हमें क्या लेसन मिलता है, सीखने को क्या मिलता है? हमें यही सीखने को मिलता है कि गुरु हमेशा बड़ा होता है, उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। द ग्रैंडमदर एक्शन ऑफ टचिंग द नरेटर्स फील्ड डिस्पाइट द ह्यूज एज डिफरेंस teaches us that a teacher must be respected for imparting priceless knowledge.
टीचर की हमेशा रिस्पेक्ट की जानी चाहिए क्योंकि वो हमें नॉलेज देता है. इट शोज दैट लर्निंग इज ग्रेटर देन एज, caste or gender. One must be grateful and respectful towards the teacher who enlightens and empowers a person. Despite being older, the grandmother did not hesitate to bow down and touch her granddaughter's feet. She also happily played the role of teacher and touched her to teach her to read and write. Next, what does the following line tell us about the broader theme of the story? For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. और क्या इस लाइन से हमें क्या थीम बता रही है? ये लाइन जो है ब्रॉडर थीम देती है. The above mentioned lines tell us that the willpower is very important to be successful. A person with determination, positive outlook, and solution-oriented mindset will find out a way to overcome any hindrances that comes in the path of success. Education is a lifelong process, and grandmother determination helped her gain education and independence at the age of 62. यानी कि ये लाइन जो है ये शो करती है कि विल पावर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. अगर कुछ भी इंसान को सक्सेस चाहिए तो उसको उस चीज़ के लिए विल पावर होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, तभी वो काम कर सकता है और वो सारी जितनी भी प्रॉब्लम ऑब्स्टैकल्स रास्ते में आती हैं उन सबको ओवरकम कर लेता है प्रॉब्लम्स को. Question: How effectively does the story highlighted the value of education in supporting personal independence? क्वेश्चन है हाउ अफेक्टिवली डज द स्टोरी हाईलाइट. ये स्टोरी कैसे हाईलाइट करती है वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन सपोर्टिंग पर्सनल इंडिपेंडेंस की. वैल्यू ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की क्या वैल्यू है अगर हमें एक पर्सनल इंडिपेंडेंस चाहिए तो, आज़ादी चाहिए तो. द मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन in becomes self-reliance. The story through the grandmother's realization that overthinking is the futile if one is literate and dependent. Education empowers from within and helps to support personal independence. The grandmother overcome her helplessness by learning to read at the age of 62, shows that there is no age limit for getting educated and being independent.